दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जीके, दीक्षित सर के जीके खजाना के रूप में। ओके, क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुए थे, इम्पोर्टेंट जो आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट जो संस्थान थे, उनकी जो स्थापना हुई थी, उन संस्थान की स्थापना किसने की थी, ये बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण जो धर्म है, उनकी स्थापना के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो दर्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीआरडीओ एमटीएस का अगर आपने फॉर्म डाला है, डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जहां पर जीके आता है वहां पर इस क्लास से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। मैंने कम से कम 25 सेट देखे, 25 सेट्स देखे। जो विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट है उनके एग्ज़ाम के, जैसे एसएससी का देखा, रेलवे का देखा, डीआरडीओ का देखा, और भी कई सारे एग्ज़ाम के मैंने प्रैक्टिस सेट देखे। तो उन सभी प्रैक्टिस सेट में एक एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिला। मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक क्लास ले ली जाए। ओके, तो लगभग लगभग मैं इसमें 50 बताने वाला हूँ। 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, हमारे चैनल पर जिन स्टूडेंट ने डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म भरा है, उनके लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट होता है जो कि फ्री होता है, और जनरल साइंस की क्लास चल रही है। तो ये सारी क्लास चल रही हैं। 150 क्वेश्चंस की पीडीएफ पर डे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। सबसे पहले बात करने वाले हैं ब्रह्म समाज की। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। देखिए, इनका नाम था राम मोहन राय। क्या था? राम मोहन राय। राम मोहन राय था, लेकिन इनको राजा की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? राजा की उपाधि दे दी गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। नेक्स्ट, अपना आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है अपना प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग। तो तीनों समाजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बनता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। देखिए, दीन ए इलाही और मनसबदारी, इसकी स्थापना किसने की थी? जो मनसबदारी प्रथा होती थी उस समय पे, मनसबदारी प्रथा होती थी, और दीन ए इलाही, इन दोनों की स्थापना की थी अकबर ने। किसने की थी? महान सम्राट अकबर ने की थी। और अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। किसका? हुमायूं का पुत्र था। और हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। कौन किसका था? बाबर। और अकबर के बेटे का नाम क्या था? जहांगीर था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दीन ए इलाही और मन सबदारी प्रथा, इनकी स्थापना किसने की थी? महान सम्राट अकबर ने की थी। और इनको एक अशिक्षित, यानी कि बिना पढ़ा लिखा राजा भी कहा जाता था। ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सबसे अच्छा शासनकाल इन्हीं का रहा था, बिना पढ़े लिखे हुए फिर भी। ओके, देखिए, जैसे दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, इसी तरीके से धम्म की स्थापना की थी किसने? अशोक सम्राट ने। सम्राट अशोक ने स्थापना की थी धम्म की। और ये धार्मिक विचार विमर्श के लिए ये बनाया गया था। अकबर ने बनाया था धार्मिक विचार विमर्श के लिए दीन ए इलाही, और सम्राट अशोक ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए धम्म को बनाया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अपना भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की थी? देखिए, जो भक्ति आंदोलन है, इसकी स्थापना रामानुज ने की थी। किसने की थी? रामानुज ने की थी। नेक्स्ट है अपना सिख धर्म की स्थापना। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। और जैन धर्म की स्थापना सभी को पता है, महावीर स्वामी ने की थी, जो कि 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। और फर्स्ट कौन थे? पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन से? ऋषभदेव। नेक्स्ट है अपना इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? तो हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। किसने? हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अपना दोस्तों
पारसी धर्म की स्थापना, पारसी धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन कहे जाते हैं? जरथुष्ट कहे जाते हैं। कौन? जरथुष्ट। शक संवत की स्थापना कनिष्क राजा ने की थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंबिसार, सॉरी बिंदुसार, बिंबिसार नहीं बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे का ही नाम था सम्राट अशोक। जो अशोक सम्राट था वो बिंदुसार के बेटे ही का नाम था। और अशोक सम्राट के बेटे का नाम था महेंद्र। क्या था? महेंद्र था। ओके। और इनकी जो एक लड़ाई है कलिंग की लड़ाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलिंग की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी सम्राट अशोक ने, और उसी का रक्तपात देखने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? धारण कर लिया था। ओके। नेक्स्ट है अपना न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने स्थापना की? गौतम ने। और वैश्विक दर्शन की स्थापना महर्षि कणाद ने। किसने? महर्षि कणाद ने वैश्विक दर्शन की स्थापना की थी। ओके। आगे क्या पूछा जा सकता है? योग दर्शन की स्थापना महर्षि पतंजलि ने की थी। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की। मीमांसा दर्शन की महर्षि जैमिनी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, सभी को पता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। देखिए गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त को माना जाता है गुप्त वंश का संस्थापक। क्या माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। ओके। जो रियल फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। और कब की थी? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को हराकर। नेक्स्ट है अपना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और जो विजयनगर साम्राज्य था यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इस बार सीजीएल के पेपर में एक क्वेश्चन आया कि जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, हम्पी है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित। तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था सीजीएल में। नेक्स्ट है अपना तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। इसके चार साम्राज्य थे, सुलभ वंश, तुलुभ वंश, अरीबिडु वंश, और एक और वंश था कौन सा? सुलभ, तुलुभ, अरीबिडु, एक मेरे को याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है अपना दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किसकी स्टार्टिंग की थी? बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार की स्थापना की थी। किसकी? कुतुब मीनार की स्थापना की थी, इन्होंने शुरुआत की थी। अंत किसने किया था? तो अंत किया था यानी कि बनाने का काम अंत में किसने किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट तौर पर बना दिया था। अच्छा आप बताइएगा मरम्मत किसने की थी? मरम्मत तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके तो 23 हो गए। नेक्स्ट है अपना रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो लेनिन जो है रूसी क्रांति के जनक माने जाते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और 1911 में इन्होंने जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसके लिए इन्होंने जनगण मन लिया था। जो जनगण मन है इन्होंने ही लिखा था। और 1913 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट है अपना दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ओके। तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से रिलेटेड कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती कमला देवी ने। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? श्रीमती कमला देवी ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो M.N. रॉय ने की थी। M.N. रॉय ने क्या किया था? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो शेख अब्दुल्ला ने। किसने की थी? शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं? पाणिनि। नेक्स्ट है अपना सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। देखिए मैंने इसके अंदर 50 बताई आपको, 49 बताया नहीं, 50 हो गए एक तरीके से। ये 50 के 50 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का होता है, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उसमें जीके आएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मात्र 10 मिनट का वीडियो है। 10 मिनट्स के अंदर आपने 50
प्लस क्वेश्चंस को कर लिया, मैंने कई सारी और बातें बताई, तो 10 मिनट के अंदर 50 प्लस क्वेश्चन कर लिए। तो आप सोचिए अगर आपने मेरी 100 वीडियोस देख ली तो आपकी जीके कहाँ पहुँच जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।